आज भारत ने गर्व के साथ ग्रीन आशा का स्वागत किया। ये एक इंडिया फ्लैग्ड एलपीजी वेसल है जिसने सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया और अब JNPA के लिक्विड बर्थ पर मूव किया गया है, जिसे BPCL IOCL ऑपरेट करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है क्योंकि ईरान, USA और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला ऐसा वेसल है जो JNPA पहुंचा है। इस वेसल में 15,400 टन एलपीजी लोड था। जहाज, उसका कार्गो और क्रू के सभी सदस्य पूरी तरह से सेफ और सिक्योर हैं। यह अराइवल दिखाता है कि कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों के बावजूद मैरिटाइम ऑपरेशंस सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और देश में एसेंशियल एलपीजी सप्लाई को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है, लेकिन भारत के लिए एक एलपीजी टैंकर भारत पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ सीज फायर की घोषणा के 24 घंटे से भी कम समय बाद इस्लामिक रिपब्लिक ने लेबनान पर इजरायली हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद इसलिए किया गया क्योंकि बैरूत और पूरे लेबनान के अस्पताल इस समय भारी दबाव में है, क्योंकि इजरायली मिलिट्री ने सिर्फ 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स कर दिए। सिविल डिफेंस के मुताबिक कम से कम 254 लोगों की मौत हो चुकी है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई लोग अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, इसलिए मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। रेस्क्यूअर्स लगातार मलबे में फंसे और लापता लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये एयर स्ट्राइक्स की लहर लेबनान में वॉर शुरू होने के बाद सबसे बड़ी बताई जा रही है। ये हमले उस समय शुरू हुए जब डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिन के सीज फायर और ईरान के साथ नेगोशिएशंस का ऐलान किया था, जिसका मकसद मिडिल ईस्ट में शांति लाना बताया गया था। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है, जिस वजह से सीज फायर के बावजूद लेबनान पर हमला किया गया। इन्हीं हमलों के जवाब में ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, लेकिन इस बीच भारत के लिए खुशखबरी ये आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका एलपीजी वेसल अब भारत पहुंच चुका है। ये इंडिया फ्लैग्ड एलपीजी वेसल है जिसका नाम है ग्रीन आशा और इसमें 15,400 टन एलपीजी लोडेड है। जहाज, उसका कार्गो और क्रू के सभी सदस्य पूरी तरह सेफ और सिक्योर हैं। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद इसलिए किया गया क्योंकि बैरूत और पूरे लेबनान के अस्पताल इस समय भारी दबाव में है, क्योंकि इजरायली मिलिट्री ने सिर्फ 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स कर दिए। सिविल डिफेंस के मुताबिक कम से कम 254 लोगों की मौत हो चुकी है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई लोग अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, इसलिए मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। रेस्क्यूअर्स लगातार मलबे में फंसे और लापता लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये एयर स्ट्राइक्स की लहर लेबनान में वॉर शुरू होने के बाद सबसे बड़ी बताई जा रही है।